आंटी ने इसकी तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोला, अब कुछ नहीं हो सकता आंटी। अब आप अपनी बेटी को जानती हैं, इनकार के बाद ये इकरार कर ले तो भी इनकार ही रहता है। लेकिन बेटे, उन्होंने फ़ोन पर भी बहुत इसरार किया था तुम लोगों के लिए, मुझसे भी किया था आंटी, लेकिन अब क्या हो सकता है। इसकी आंखें चमकने लगीं। हाँ, बच्चे मेरी नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप उन्हें ले जाएं। बच्चे नहीं, आप बस इनके बेटे को ले जाएं, इनकी नुमाइंदगी के लिए वही बहुत काफ़ी है। सोबिया को मैं नहीं भेजूंगी। ठीक है, तुम नोमी को तैयार कर दो, आंटी ने शहनाज से कहा, और शहनाज ने आया को बुलाकर नुमान का बैग तैयार करने की हिदायत दी। नुमान बहुत खुश था कि वो हैदराबाद जा रहा है, लेकिन जब इसे पता चला कि पापा नहीं जा रहे हैं तो वो फैल गया। आप भी चले ना पापा। सॉरी बेटे, मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। जाओगे कैसे नहीं, अब तुम्हारा बैग तैयार हो गया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। शहनाज ने नुमान पर आंखें निकाली। मैं पापा के बगैर नहीं जाऊंगा। उस्मान ने इसे समझाने की कोशिश की और आखिर में कायल कर लिया। तुम कैसे बेटे हो, क्या मोहब्बत करते हो पापा से, इसने मलामत भरे लहजे में कहा। पापा की बात तो मानते नहीं। पापा, मैं प्लीज़ नौमी, मेरी खातिर चले जाओ। अच्छा पापा, जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, अब की छुट्टियों में आप हमें मरी लेकर चलेंगे। मंजूर है। नौमी जा तो रहा था लेकिन खुश नहीं था। उस्मान जानता था कि वो बस इसके लिहाज में जा रहा है। ये इसकी बेपनाह मोहब्बत का सबूत था। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आंसुओं की चमक थी। टाटा पापा, गुड बाय। जब तक कार नजर आती रही वो हाथ हिलाता नजर आता रहा। वो लोग चले गए। 1 घंटे बाद फ़ोन पर इत्तला मिली कि सुपर हाईवे एक बदमाश ट्रालर ने आंटी की ननी मुनी सुजुकी को रौंद डाला। सोबिया सो चुकी थी। इसे आया के पास छोड़कर वो इस हॉस्पिटल गए जहां से फ़ोन आया था। वहां नजम अंकल पहले से मौजूद थे। इसकी हालत देखकर इनके दिल बैठने लगे। उन्होंने इसे लिपटा लिया। बेटे, सब्र से, जो होना था होता है, वो होकर रहता है। उन्होंने इसे तलकीन की, लेकिन इसकी अपनी आवाज़ बिखरी जा रही थी। वो उन्हें अस्पताल के एक कमरे में ले गए। बेटे, सब्र से, हौसले से। कमरे में दाखिल होने से पहले उन्होंने फिर कहा। बेड पर लहूलुहान नुमान लेटा था। इसे देखकर तो शहनाज भूत बनकर रह गई। उस्मान तेजी से बेड की तरफ लिपका। आप इससे बात करें, देखें पहचानता है या नहीं, डॉक्टर ने एक तरफ हटते हुए कहा। आप कुछ करते क्यों नहीं। उस्मान डॉक्टर पर उलट पड़ा। कैसे डॉक्टर हैं आप, देखें इसे कुछ होना नहीं चाहिए। सॉरी उस्मान साहिब, अल्लाह की मर्जी में किसी का दखल नहीं। हम जो कर सकते थे कर चुके हैं। अब दुआ के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। आपका मतलब है। उस्मान से बात पूरी नहीं की गई। इसने डॉक्टर को सवालिया नज़रों से देखा। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब इसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। उस्मान बेताबी से बेटे के चेहरे पर झुक गया। नोमी की आंखें बंद थीं। सांस भी टूट टूट कर और मदम मदम चल रही थी। नोमी, नोमी बेटे, देखो ये मैं हूँ। इसने बेटे को पुकारा। इसे एहसास भी नहीं था कि इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तीसरी बार पुकारने पर नोमी ने बहुत जोर लगाकर आंखें खोलीं। वो खाली खाली निगाहों से इसे तकता रहा। नोमी बेटे, ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा। नोमी के होंठ हिले। आवाज़ बहुत हल्की। उस्मान ने इसके होंठों से कान लगा लिए। पापा, सो स्वीट पापा, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हैं पापा, आई लव यू। बच्चा हाँफने लगा। मेरे बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी तो पूरी कायनात तुम हो, इसने पूरी सच्चाई से कहा। नोमी अब कमज़ोर आवाज़ में माँ को पुकार रहा था। मम्मा, मम्मा, मम्मा। उस्मान ने पलटकर देखा। शहनाज दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो सदमे से शिल हो रही थी। इसकी हिचकियाँ बंधी हुई थीं। जब्त करने की कोशिश में इसका पूरा जिस्म सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। शहनाज, ये तुम्हें बुला रहा है। उस्मान ने रुंधी हुई आवाज़ में इसे पुकारा। शहनाज बेड के पास आ गई, नोमी पर झुक गई। नोमी, ये आ गई तुम्हारी मम्मा, उस्मान ने कहा। बच्चे की डूबती आंखों में चमक सी उभरी। फिर इसकी निगाहें धुंधला गईं। मम्मा, मम्मा, आप मुझे गोद में क्यों नहीं लेती। वो 8 साला नोमी की नहीं, छोटे बच्चे की आवाज़ थी। उस्मान इसे पहचान सकता था, याद कर सकता था। वो बरसों पहले के नोमी की आवाज़ थी, जब वो बहुत छोटा था। शहनाज ने बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया था। उस्मान इस पर झुका हुआ था। आई लव यू पापा, नोमी ने बमुश्किल कहा। इसी लम्हे हिचकी आई और सांसों की डोर टूट गई। ये तो उन्हें बाद में पता चला कि आंटी सऊद और महमूद पहले ही जा चुके थे। बूढ़े नजम उल हसन ने जिस वक्त इसे सब्र और हौसले की तलकीन की थी, इस वक्त वो खुद पहाड़ जैसे सब्र और हौसले का मुजाहरा कर रहे थे। इनकी तो कायनात लूट चुकी थी। इनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। इस गम ने उस्मान को तोड़ फोड़ कर रख दिया। जिंदगी का बहुत मजबूत सहारा
छिन गया था। इससे रात को दुख और अजियत के कांटे इसे चुभते तो वो नोमी से लिपट कर सो जाता था। अब वो बिस्तर ही खाली हो गया था। सेज इसकी बहुत पहले उजड़ गई थी, अब बिस्तर भी उजड़ गया था। अब वो क्या करेगा? शाम आती तो इसका दिल होलने लगता। बरसों से इसका शाम का मामूल था कि शाम बच्चों के साथ गुजरती थी। यही वो वक्त था जो हर रोज़ इसे खुशगवारियत का एहसास दिलाता था। बड़े से बड़े दुख और परेशानी में भी ये लम्हे इसे जीने का हौसला और तवानाई देते थे। अब वो शाम को लॉन में बैठता तो सिर्फ सोबिया की खातिर, और इसके मासूम सवालात इसका दुख और बढ़ा देते। पापा बाई कहाँ हैं? वो पूछती। बाई को बुलाएं पापा। बेटा बाई अब नहीं आएगा। इसे अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया। वो रोंदे हुए गले से लग कहता। तो अल्लाह मियाँ ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बाई तो मेरे बगैर खेलते भी नहीं थे। वो कुछ जवाब ना दे पाता, चुपचाप आंसू बहाता रहता। पापा आप मुझे भी अल्लाह मियाँ के पास भेज दें, मैं बाई के पास जाऊंगी। तो बेटी यहाँ पापा के पास कौन रहेगा? फिर अकेला छोड़ दोगी हमें? अच्छा पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप क्यों रो रहे हैं? तुम ऐसी बातें जो करती हो। 5 साला बेटी एकदम बड़ी हो जाती। वो अपनी फ्राक के दामन से इसके आंसू पोंछते हुए इसे चमकारती। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, है ना पापा? नोमी की वजह से इसने तौबा की थी जो 3 दिन इससे मिले थे। इसने ना शराब को हाथ लगाया था ना ही फ्लैट का रुख किया था। बेटे से वादा जो किया था इसने, लेकिन नोमी ही की वजह से इसे पुरानी राहों पर जाना पड़ गया। दुख और अजियत इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। फिर ये ख्याल भी था कि जिसकी खातिर सब कुछ छोड़ा था, जब वही छोड़ गया तो अब कैसा लिहाज। इसकी मेनोशी सिर्फ दोबारा शुरू नहीं हुई, पहले से बढ़ गई। वो हर दुख, हर परेशानी, हर अजियत को शराब में डुबोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजियत तो और बढ़ जाती थी। नशे में वो अजीब अंदाज में इसे खुश करने के लिए गया था। जाते हुए वो अफसुर्दा था। इसे इसकी वो आखिरी जीती जागती झलक नजर आती। कार की खिड़की से सर बाहर निकाल कर हाथ हिलाते हुए टाटा पापा, गुड बाय कहता हुआ नोमी, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन आंसुओं की चमक मौजूद थी, वो सोचता काश वो भी इनके साथ चला गया होता। तब वो यकीनन अपनी कार ले जाता और नोमी के साथ होता। या तो नोमी ना मरता या फिर वो भी इसके साथ मर जाता। एक दिन नशे में वो बुड़बुड़ाने लगा, खुद कलामी करने लगा। तुम रंदाओ दरगाह हो उस्मान हफीज, बदनसीब इंसान, तुम्हारी तो दुनिया भी गई और आखबत भी। खुदा ने बेटे के रूप में तुम्हें आखिरी हदायत दी और फिर वो वापस भी ले ली। अब तो तुम्हारे लिए हदायत के दरवाजे भी बंद हुए। डूब जाओ, गर्क हो जाओ गुनाहों में, लानत हो तुम पर, गर्क हो जाओ। एक तब्दीली और आई थी। रात को वो नजम अंकल के पास ज़रूर जाता। कभी सोबिया भी इसके साथ होती और कभी शहनाज भी। इस रात वो अकेला ही गया था। अच्छा हुआ तुम अकेले आए, नजम अंकल ने कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी और अहम बातें करना थी। जी अंकल फरमाइए। देखो बेटे, एक बात मुझे मालूम है, मैं अब ज़्यादा अरसे नहीं जी सकूंगा। ऐसी बातें ना करें अंकल प्लीज़। उस्मान ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। इसे एहसास हुआ कि अंकल की सेहत बहुत तेज़ी से तबाह हो रही है। मुझे मालूम है इसलिए कह रहा हूँ। खैर छोड़ो इस बात को। ये कुछ कागजात हैं, इन पर तुम्हें दस्तखत करने हैं। उन्होंने इसकी तरफ कागजात बढ़ा दिए। इसने बताई हुई जगहों पर दस्तखत करके कागजात वापस कर दिए। फिर पूछा, ये कागजात कैसे हैं अंकल? ये मेरी वसीयत के कागजात हैं। मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। ये तो ज्यादती है अंकल शहनाज के साथ। आपको ये सब कुछ शहनाज के नाम करना चाहिए। ये मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ, नजम साहिब ने सर्द लहजे में कहा। औरतें नादान होती हैं, नादान और कम अकल। कारोबार की उन्हें तमीज़ नहीं होती, वो तो बड़ी आसानी से लुट जाती हैं। और बेटी वैसे भी पराई चीज़ होती है, अपनी नहीं। बरसों पहले मैंने बहुत अच्छी सरमायाकारी की थी, इस पर मैं आज तक पछताया नहीं। इनके होंठों पर बुझी बुझी मुस्कुराहट नजर आई। मैंने पराई बेटी देकर अपने लिए एक अजाफी बेटा हासिल कर लिया था। अपने बेटों की बेवफाई के बाद अब वही मेरे काम आ रहा है। उस्मान की आंखें भीगने लगी। मैं जानता हूँ अंकल कि आपने मुझसे अब्बू जैसी मोहब्बत की है, लेकिन मैं इस सब का मुस्तहिक नहीं। मैं बहुत बदल चुका हूँ, बहुत गिर चुका हूँ अंकल। जानता हूँ बेटे, तुम और बड़े हो गए हो, गिर कर और बुलंद हो गए हो। उन्होंने इसका कंधा थपथपाया। मैं बहुत कुछ, शायद सब कुछ जानता हूँ। मैं तुमसे एक इल्तिजा ज़रूर करूँगा। आप हुक्म कर सकते हैं अंकल। मैं जानता हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रहे, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि सोबिया की शादी हो तो इसके
ماں باپ یکجا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں انکل۔ اس رات وہ گھر آیا تو اور بوجھل ہو گیا تھا۔ 3 دن بعد اپنے دفتر میں نجم الحسن پر دل کا دورہ پڑا۔ وہ جاں بڑھ نہ سکے۔ طبی امداد ملنے سے پہلے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہناز پر صدمے اس تواتر سے پڑے کہ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ نعمان کی موت کا صدمہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے ایک بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وہ تو ایک چیز تھی جو زبردستی اس پر تھوپ دی گئی تھی، وہ بچہ جسے اس نے کبھی اہمیت اور محبت نہیں دی، جاتے جاتے اسے ان گنت پچھتاوے سونپ گیا تھا۔ اس بچے کو اس نے محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے اپنی تمام محرومیوں کو ایک شکایتی جملے میں سمو دیا تھا، اور وہ شکایت اس کا دل چیر گئی تھی۔ بے بسی یہ تھی کہ نہ وہ اس کی محرومی کی تلافی کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی شکایت کا جواب دے سکتی تھی۔ اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں جم کر رہ گئی تھی، مما، آپ مجھے گود میں کیوں نہیں لیتی؟ اور اس وقت وہ اپنی اس عمر کی آواز میں بولا تھا جب اسے پہلی بار اس محرومی کا احساس دکھ ہوا ہوگا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے بے قصور بچے کو کیسی محرومی دی ہے۔ وہ بچہ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اپنی وہ صورت بھی اسے اپنی مرضی سے نہیں ملی تھی۔ اب شہناز کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ جب وہ چلتا پھرتا جیتا جاگتا بچہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں بولتی تھیں، التجا کرتی تھیں، مما، میری مما، مجھے گود میں لے لو۔ اس نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرا گیا۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد کیسے مایوسی سے کندھے لٹکائے اپنے باپ کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس بچے کو کبھی یہ ضد کرنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پوٹی ممی سے دلوائے گا۔ وہ ضد کرتا تھا، میں پوٹی پاپا سے دلواؤں گا۔ کیسے کیسے منظر اس کی آنکھوں میں پھرتے تھے۔ وہ نظروں میں چاہت اور محبت لیے کیسے صوبیہ کے پاس آتا تھا، کیسے نفرت سے وہ اسے جھڑک دیتی تھی، کیسے وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتا، کیسے بے بسی ہوتی اس کے معصوم چہرے پر۔ مما، یہ میری گڑیا بہن ہے، مما، میں اسے پیار کروں گا، میں اپنے سارے کھلونے اسے دوں گا، مما، میں اسے ماروں گا نہیں، مما، یہ تو میری گڑیا بہن ہے، مما، مجھے اس کے پاس آنے دو۔ اور کیسے وہ اسے جھڑکتی اور دھتکارتی تھی، کیسے وہ سر جھکائے کندھے لٹکائے تھکے تھکے ننھے قدموں سے واپس چلا جاتا تھا۔ پھر شام کو لان میں اپنے پاپا کے سامنے کیسے وہ اپنی گڑیا بہن کو پیار کرتا، اس کے واری صدقے جاتا، کیسے وہ اس کی جھڑکیاں سن کر اسے محبت اور بے چارگی سے تکتا تھا، کیسے بہانے بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی ہچکیاں بندھی تو وہ چونکی۔ ایسا غیر اہم قابل نفرت بچہ کسی کو اتنا رلا سکتا ہے؟ اب تو یہ رونا، یہ پچھتانا عمر بھر کا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر تو اس کے لیے ممتا بھری تھی، نہ جانے چھپی کیسے رہ گئی۔ ارے وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، بد نصیب ماں، وہ محبت کبھی اسے نہ دے سکی، ہمیشہ ناسور بن کر اس کے وجود میں رہے گی، اور وہ اسے نکال بھی نہیں سکے گی۔ اس کی تو وہ گود ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی تھی، جسے اس نے کبھی اس کے وجود سے آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ خلا تو کبھی نہیں بھر سکے گا، وہ جسے وہ ہمیشہ رد کرتی رہی۔ اس کے جگر کا پہلا ٹکڑا تھا، وہ اس کے گوشت کے، اس کے خون سے بنا تھا، اس کی ہڈیوں نے رس اس کی ہڈیوں سے حاصل کیا تھا۔ ارے یہ کیسا زیاں ہے! پھر ممی، سعود اور محمود کی موت کا صدمہ، یہ اتنے صدمے ایک ساتھ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے، ہر طرف خلا ہی خلا ہے، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ عثمان ہے جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا، پاپا ہیں جو اس کی شادی کے بعد پہلے جیسے نہیں رہے، وہ تو اسے بے رخی کی سزا دے رہے ہیں، بس ایک صوبیہ ہی ہے۔ ان دکھوں نے اسے بدل کر رکھ دیا، وہ خود بخود بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے عثمان کے سلسلے میں بھی اپنا رویہ تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ چھپی رہنے والی محبتوں سے ڈر گئی تھی جو اس وقت سامنے آئی تھیں۔ جب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کون جانے، پھر 6 ماہ بعد پاپا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کی موت کا دکھ کیا کم تھا کہ ان کی موت نے عثمان کو اس کا رقیب بنا دیا۔ یہ شکایت تو اسے پہلے سے تھی کہ پاپا کو ممی اور بھائیوں کی موت کا دکھ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ عثمان سے اور قریب ہو گئے، شاید اپنی جھوٹی مردم شناسی کا بھرم رکھنے کے لیے۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اسے ایک اور صدمہ دے گئے۔ انہوں نے وصیت میں اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ عثمان کے نام کر گئے۔ یہ نہیں کہ اس سے کوئی خواہش تھی پاپا کی دولت سے
غم یہ تھا کہ وصیت میں کہیں اس کا نام تک نہیں آیا، جیسے وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ کم از کم وہ بنگلہ تو اسے دے جاتے کہ وہ ان کی اور تمام جانے والوں کی نشانی تھی۔ پاپا کی موت کے بعد اس کے بدلنے کا عمل رک سا گیا۔ احساس جرم اور ندامت کو نفرت اور رقابت نے دبا لیا۔ وہ بھی کیا کرتی، عثمان کے حوالے سے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئی تھیں۔ پھر عثمان نے وہ ذلیل حرکت کی کہ احساس جرم و ندامت اور ہر محبت مٹ گئی۔ اس کا ہدف اس بار بھی مشکور ہی بنا تھا۔ مشکور نے بتایا کہ اس بار اسے اس کی 3 بیٹیوں کے حوالے سے اسے دھمکی دی گئی ہے۔ اس روز وہ اپنے بیڈ روم میں ٹہلتی اور گرراتی رہی۔ عثمان حفیظ، میرے پچھتاوے غلط تھے، تم ہو ہی اسی قابل، تم تو حد درجہ کمینے انسان ہو۔ یاد رکھو، میں تمہیں ایسا سبق دوں گی، ایسا انتقام لوں گی تم سے کہ کبھی نہیں بھولو گے۔ عثمان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کا تصور بھی اب محال تھا، لیکن اسے یہ زہر پینا تھا، اور ایک ہی مرتبہ نہیں، قطرہ قطرہ کر کے پینا تھا، صرف اور صرف صوبیہ کی خاطر۔ اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ صوبیہ کی شادی بہت جلدی کرے گی۔ اور ہماری قسط کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔